इसको कहते थे कि परमिटेड पेड विजिट वीज़ा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली कहा गया है कि यहाँ आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते या सेल्फ स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते। तो देखिए यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बन रही है जिसमें ओपनली कहा जा रहा है कि आप अब यूके में अगर जनवरी 2024 के बाद विजिट वीज़े पे आते हैं तो आप काम कर सकते हैं, जबकि रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में आप विजिट वीज़े पे काम कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। वो कौन से काम है जो आप कर सकते हैं, वो कौन से काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, ये वीडियो है इस बारे में। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए एंड आई प्रॉमिस के जो भी डाउट्स है आपके विजिट वीज़ा के रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो देखिए आज की वीडियो में एक नया झूठ बस्ट करते हैं कि आप विजिट वीज़ा पे आके काम कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं रियलिस्टिक वीडियोस बनाऊं, इसलिए मेरे व्यूज़ भी कम आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर यूट्यूबर्स जो कि मोस्टली झूठ का सहारा लेके ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करते हैं। तो अगर आप भी सच्चे और रियलिस्टिक है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब में। ये सारी वीडियोज़ जो मैं शेयर करता हूँ नॉलेज के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए न्यू विजिट वीज़ा, जिसको परमिटेड पेड एंगेजमेंट वीज़ा भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि यूके का स्टैंडर्ड वीज़ा क्या होता है और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। यू कैन विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर फॉर टूरिज्म, बिजनेस, स्टडी, courses up to 6 months and other permitted activities. You can usually stay in the UK for up to 6 months. You might be able to apply to stay for longer in certain circumstances, for example to get medical treatment. What you need to do, अब आपको करना क्या चाहिए अगर आपने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। Check if what you plan to do in the UK is allowed as a standard visitor. Check you meet the eligibility requirements. Check if you need to apply for a visa to visit the UK. Apply for a standard visit visa online if you need one. तो विजिट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे पढ़ना होगा कि क्राइटेरिया क्या है। What you can do and cannot do. Permitted activities. आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, सबसे पहले उन पे बात करते हैं जो आप कर सकते हैं। You can visit the UK as a standard visitor for tourism, for example, a holiday or vacation, to see your family or friends, to volunteer for up to 30 days with a registered charity, to pass through the UK to another country in transit. यानी ट्रांजिट के तौर पे भी UK की यूज़ कर सकते हैं। For certain business activities, for example, attending a meeting or interview, to take part in a school exchange program, to do a recreational course for up to 30 days, for example, a dance course, to study, to do a placement or take an exam as an academic senior doctor or dentist for medical reasons. इस एग्जाम के लिए भी पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया जैसी कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे। नाउ व्हाट यू कैन नॉट डू पेड और अनपेड वर्क फॉर अ यूके कंपनी और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। देखिए इसमें क्लियरली कहा गया है कि यहाँ आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते या सेल्फ स्पॉन्सरशिप नहीं कर। पब्लिक फंड्स बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते। जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट अपने ब्रिटिश सिटीज़न को अगर वो बेरोज़गार है तो उनको हाउस अलाउंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं रेंट वगैरह के लिए पैसे देती है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। लिव इन द यूके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू फ्रीक्वेंट और सक्सेसिव विजिट्स। Marry or register a civil partnership or give notice of marriage or civil partnership. You will need to apply for a marriage visitor visa. आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ शादी भी नहीं कर सकते। इवन अगर आपने शादी कर ली तो आपको फिर अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से मैरिज विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते। जो चीज़ें करनी है वो भी मैंने आपने बताई, जो नहीं करनी वो भी आपने बताई। अब आते हैं वो काम जो कि आप इस नए वीज़ा रूल पे कर सकते हैं, वो कौन से हैं। इसको कहते थे कि परमिटेड पेड विजिट वीज़ा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें पेड एंगेजमेंट्स कर सकते हैं। यानी आप अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन वगैरह है, तो यहाँ यूके आप आ सकते हैं और अप टू 1 मंथ यहाँ रह के अपना जॉब कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह हो गई, या आपने अगर किसी से पेड एंगेजमेंट की है कि सपोज मैं वहाँ आऊँगा आपके लिए कंसर्ट करूँगा, आप एक आर्टिस्ट हैं, यानी इस वीज़ा पे जितने भी बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्समैन है, कोई और आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल म्यूजिशियन वगैरह है, तो आप भी अप्लाई करके आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ऑब्वियसली पासपोर्ट के साथ साथ आपको उस कंपनी से फॉर्मल लेटर चाहिए होगा जिसमें उनको कहा गया हो कि हाँ हमारी आपके साथ पेड एंगेजमेंट है और आप प्लीज़ यहाँ यूके विजिट करें। तो मुझे आपको अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि ये वीज़ा सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर ऑल। अगर आप प्रोफेशनल है या कोई और स्किल आपके पास है रिसर्च वगैरह के लिए, आपको यूके की किसी कोई कंपनी बुलाती है, तभी आप इस वीज़े पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल विजिट वीज़ा है उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको बाकी वीडियोस की तरह ये फैक्ट्स बेस्ड वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स कम है यार।
and I'll see you in the next video. Take very good care of yourself. Please take care of this channel as well. Allah Hafiz.